अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हर प्रेगनेंसी तब शुरू होती है जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है। इसी फर्टिलाइज्ड एग को जायगोट कहा जाएगा। जायगोट बनने के बाद 6 से 8 दिन के बाद ब्लास्टुला का प्लांटेशन होता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। सेल डिवीज़न होती है और बेबी के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये एक फीमेल एक ही बच्चे को जन्म देगी। इसमें एक फीमेल एक बच्चे को अमूमन जन्म देती है, लेकिन कभी कभी वो एक वक्त में एक से ज़्यादा बच्चे भी जन्म देती है। जब मदर एक से ज़्यादा बच्चों को डिलीवर करेगी तो उसे मल्टीपल बर्थ कहा जाता है। आमतौर पर मल्टीपल बर्थ के नतीजे में 2 बच्चों का जन्म होता है और इस तरह जो बच्चे जन्म पाते हैं उन्हें ट्विन्स कहा जाता है। मल्टीपल बर्थ में 90% ट्विन बच्चों का जन्म होता है और जो बच्चे हैं वो 2, 3, 4, 5 या इससे भी ज़्यादा बच्चे पैदा हो सकते हैं। मल्टीपल बर्थ में ट्विन्स 2 टाइप के होंगे। पहला आइडेंटिकल ट्विन एंड द मोनोजाइगोटिक, एंड दूसरा हमारे पास सेकंड क्या होगा, फैटर्नल ट्विन्स एंड द डाइजाइगोटिक ट्विन्स होंगे। आइडेंटिकल ट्विन्स, इन ट्विन्स को मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहा जाता है। मतलब 1 फर्टिलाइज्ड एग से जो बच्चे जन्म लेंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। ये इस तरीके से होगा कि 1 एग जो है और 1 स्पर्म फर्टिलाइज्ड होंगे और उसके बाद जाइगोट डिवाइड हो जाएगा 2 में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो वो ट्विन्स बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। यहाँ पर बेबी का बर्थ एक ही एग की फर्टिलाइजेशन से होता है, तो इनके क्रोमोसोम्स 100% एक जैसे होंगे। यानी बच्चे की आँखें एक जैसी होंगी, बाल एक जैसे होंगे और जेंडर एक जैसा होगा। या तो दोनों बेटियां होंगी और या दोनों बेटे होंगी और दोनों एक जैसी होंगी, क्योंकि एक जाइगोट डिवाइड हुआ है। आइडेंटिकल ट्विन्स भी 3 किस्म के होते हैं जनरली। वो हम आपको बता रहे हैं कि 3 किस्म के किस तरह होते हैं। आप ये देखें, 1/3 में ये होगा, जैसे ही जाइगोट बनेगा तो फ़ौरन जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा और ये फैटर्नल ट्विन की तरह आप देखें इनका प्लासेंटा अलग अलग है। दूसरे ये वॉर्म की देखिए वाल दिखा रखी है, वाल से अटैच होने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे।
इसमें देखिए प्लाजेंटा एक है, ये देखिए प्लाजेंटा एक है, लेकिन इनका फ्लूइड जो होगा, एम्नियोनिक फ्लूइड, वो अलग अलग होगा। यहाँ प्लाजेंटा भी अलग अलग है। यहाँ पर एम्ब्रियो जब यूट्रस में इम्प्लांट हो गया तो उसके काफ़ी टाइम के बाद ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ बेबी एक ही प्लाजेंटा को और एक ही एमनियोन को आपस में शेयर कर रहे हैं। इन्हें मोनो एमनियोन यानी एक ही एमनियोन को ये शेयर कर रहे हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एक जैसे दिखाई दें। मोनो क्रॉनिक है ये देखिए, और ये मोनो एमनियोन है, ट्विंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैटर्नल ट्विंस। ये देखें, दो फर्टिलाइज डाई मीन्स टू। अब या तो जाइगोट ही टू हैं और टू एग होंगे तो टू जाइगोट बनेंगे। ये उस टाइम होगा जब एक मदर एक वक्त में टू एग को रिलीज़ करेगी और दोनों एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होंगे, तो इसे डाइजाइगोटिक कहा जाएगा। ये देखें, इसमें ये अपने क्रोमोसोम का सिर्फ 50% पार्ट शेयर करेंगे। ये सेम जेंडर भी हो सकता है और डिफरेंट भी। दोनों बेबी बॉय हो सकते हैं या दोनों बेबी गर्ल हो सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर प्लेजेंटा अलग अलग है और एम्नियोनिक फ्लूइड भी अलग अलग है। अम्बिलिकल कॉर्ड भी इनकी अलग अलग होगी, प्लेजेंटा भी इनका अलग अलग होगा। इन फैटर्नल ट्विन्स को डाई कैरियोनिक ट्विन भी कहा जाता है। इसके लिए आप मालूम कर सकते हैं कि ट्विन्स आइडेंटिकल हैं या नॉन आइडेंटिकल हैं। बच्चों का जेनेटिक टेस्ट होता है, उस टेस्ट से पता चल जाता है। इस टेस्ट को ज़ाइगोसिटी टेस्ट कहा जाता है। ट्विन्स के बारे में सही डिटेल होनी चाहिए आपको बेटा। अमूमन प्रेगनेंसी 2 बच्चों की होती है ट्विन्स में। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा भी जो है बच्चे वो जन्म लेते हैं। अब इसमें देखें, मिरर इमेज ट्विन्स है और कॉन्जॉइंट ट्विन्स है और पैरासिटिक ट्विन्स हैं। मिरर इमेज ट्विन्स कैसे होते हैं? ये ट्विन्स बिल्कुल हूबहू एक जैसे होंगे। ये देखें, जब एग 7 से 12 दिन के बाद स्प्लिट होगा तो बच्चे बिल्कुल हूबहू एक जैसे होंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि इसमें लेफ़्ट और राइट साइड फर्टिलाइजेशन में एग की डेवलप हो चुकी होती है। इसमें एक बच्चा लेफ़्ट साइडेड हो सकता है, एक राइट साइडेड।
यानी लेफ्ट हैंडेड होगा एक और एक राइट हैंडेड होगा। लेफ्टी कहा जाता है ना जिन्हें, और एक राइट हैंड से जो काम करते हैं वो हैं। ये मिरर मीन्स हम खुद को मिरर में देखते हैं तो एक बिल्कुल हमारा अक्स बनता है, तो मिरर में बिल्कुल एक जैसे होंगे। अब कॉन्जॉइंट ट्विन्स हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये ट्विन्स एक दूसरे से जुड़े हुए ट्विन्स होते हैं। ये देखें, ये ट्विन्स तब बनते हैं जब एग पूरी तरह स्प्लिट नहीं होता या स्प्लिट होने के बाद दोबारा मिल जाता है, तो ये फर्टिलाइजेशन अमल में आती है। कॉन्जॉइंट ये जुड़ाव किसी भी हिस्से से आ जाएगा। ये ब्रेन का होगा, चेस्ट का होगा, एब्डोमेन का होगा, या क्या है फ्रंट से जुड़े हुए बच्चे होते हैं। देखें, यहाँ हमने आपको बताया चेस्ट है, एब्डोमेन है, हेड है या ट्रंक है, ये बच्चे यहाँ से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद है पैरासिटिक ट्विन्स। ये देखें, ये एक कॉन्जॉइंट ट्विन्स है। एक छोटा ट्विन बड़े ट्विन के ऊपर हावी हो जाता है। बड़ा ट्विन हावी होता है, छोटा ट्विन अच्छे तरीके से बन नहीं पाता और ऑर्गन भी नहीं बने होते, तो दूसरा ट्विन्स जो है उस पर हावी हो जाता है। जैसे ब्रेन या हार्ट कंप्लीटली फंक्शन नहीं करता अभी, तो दूसरा ट्विन उस पर हावी हो जाता है। इसे पैरासिटिक कहते हैं। पैरासिटिक मीन्स एक दूसरे के साथ नुकसान पहुंचाने वाले। मल्टीपल जो प्रेगनेंसी है, इसे हाई रिस्क समझा जाता है क्योंकि बहुत से इसमें प्रॉब्लम्स अकर्स हो जाते हैं, जैसे कि लेबर पेन वक्त से पहले शुरू हो जाएंगे, बर्थ प्री मेच्योर हो जाएगी, डिलीवरी वक्त से पहले हो जाएगी। इसके अलावा मदर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की शिकार हो जाएगी क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर तकरीबन 2 गुना बढ़ जाएगा। एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मीन्स मदर जो है वो बहुत वीक हो जाएगी क्योंकि 2 बच्चे उसकी बॉडी से ब्लड ले रहे हैं और कैल्शियम ले रहे हैं। बर्थ में डिफेक्ट भी हो सकता है, रिस्क होगा और एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। हार्ट का डिफेक्ट हो सकता है, न्यूरल ब्रेन का डिफेक्ट हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का डिफेक्ट बढ़ जाता है। सिजेरियन डिलीवरी मीन्स ये कि ट्विन्स हैं तो मस्ट जो है वो सीज़र होगा क्योंकि उनकी पोजीशन एबनॉर्मल होगी। पोजीशन एबनॉर्मल की वजह से सीज़र के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब 2 मिलकर शेयर कर रहे हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी लेस हो जाता है, इतना उसमें फ्लूइड नहीं होगा। प्लाजेंटा भी शेयर करते हैं। जब प्लाजेंटा शेयर करेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी एबनॉर्मलिटी का चांस बढ़ जाता है, एक को ज़्यादा मिलेगा और एक को कम मिलेगा। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या है, इसके काज क्या हैं, रीज़न क्या हैं? तकरीबन 250 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी जो है वो ट्विन्स जो है पैदा होते हैं। अगर किसी को औलाद नहीं होती तो इनफर्टिलिटी का वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओव्यूलेशन में होता है, एज ज़्यादा होगी तब मल्टीपल होती है प्रेगनेंसी, या हेरिडिटी में होगा तो होगा, या है कोई हिस्ट्री ऐसी जिसमें कि मल्टीपल प्रेगनेंसी आपकी फैमिली में है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू फैमिली हिस्ट्री है।